रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में सत्ता किस करवट बैठेगी, ये बड़ा सवाल है। चिराग और पारस यानी भतीजा बनाम चाचा के बीच एलजेपी की कमान थामने के लिए सांप सीढ़ी की सियासत हो रही है। 5 सांसदों के समर्थन से स्वयंभू पार्टी आला कमान बने चाचा को चिराग ने पार्टी के संविधान का आईना दिखा दिया है। लेकिन राजनीति की इस शहमात के खेल में चिराग पासवान अकेले पड़ते दिख रहे हैं। सवाल है कि क्या सियासत के इस संग्राम में चिराग का मौसम विज्ञान फेल हो चुका है। राजनीति में एक पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के नेताओं के पोस्टर पर कालिख पोते, ऐसा तो आपने कई बार देखा होगा। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के सांसदों के पोस्टर पर कालिख जमा कर रहे हैं। जो हैरान कर देने वाला इत्तेफाक हुआ लोक जनशक्ति पार्टी के साथ। पटना में पार्टी ऑफिस के बाहर पशुपति पारस के पोस्टर पर कालिख पोतते ये लोग चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पासवान जिंदाबाद। चिराग के सपोर्टर्स बेहद गुस्से में थे, सीना ठोक कर दावा कर रहे थे कि गोली खा लेंगे, लेकिन चिराग को कुछ नहीं होने देंगे। खाने के लिए हमारा जात तैयार है, मगर ये कोई चिराग पासवान के सिवा किसी को नेता नहीं मानने के लिए तैयार। गोली चलेगा हम लोगों पे तो चलेगा। अब सवाल है कि लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ किस लिए? लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थक अपने ही सांसदों के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में ये लकीर कहां से खिंच गई? ये पूरी इनसाइड स्टोरी आप टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर से पूरी टाइमलाइन के साथ समझिए। अभी तक पशुपति पारस की तरफ से हमले किए जा रहे थे और चिराग पासवान शांत होकर परिवार को एकजुट करने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे थे जो शायद कल उनके घर पर जाकर देखने को मिली। आज लेटर भी उन्होंने जो जारी किया उसमें भी साफ तौर से देखने को मिला कि वो पार्टी को एक मत करने की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है, उसके तत्काल बाद 4 बजे चिराग पासवान ने वर्चुअली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और कार्यकारिणी की बैठक करके उन 5 सांसदों से जो पार्टी से बागी होकर अपने इनको पार्टी से निकाला था और पार्टी में संसदीय दल के नेता के रूप में पशुपति पारस संसद में मान्यता ले चुके थे, उन तमाम 5 सांसदों को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। एलजेपी में छिड़ी ये महाभारत पार्टी पर कब्जे को लेकर है। एलजेपी के 6 सांसदों में से 5 चाचा पशुपति पारस के साथ हैं। अकेले बचे चिराग पासवान पार्टी अध्यक्ष और पार्टी के संविधान के मुताबिक फैसले ले रहे हैं। लेकिन पशुपति पारस गुट का दावा है कि अब चिराग की पार्टी में कोई हैसियत नहीं है और जल्द ही पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पटना में तो एलजेपी के ऑफिस में इतना तनाव बढ़ गया कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। के अलावा किसी को क्या होगा जब यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी जो बुलाया है पारस जी ने? हम तो बोलते हैं हिम्मत देखेंगे कि कैसे यहाँ हो जाएगा बैठक। हिम्मत देखेंगे। देखिए ये पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये लोजपा खाने के लिए हमारा जात तैयार है, मगर ये कोई चिराग पासवान के सिवा किसी को नेता नहीं मानने के लिए तैयार। गोली चलेगा हम लोगों पे तो चलेगा। ये गोली खाने को तैयार है। यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए किसमें हिम्मत है जो यहाँ पर आकर चिराग पासवान से इतर यहाँ पर कौन यहाँ पर बैठक कर लेता है। पटना से लेकर दिल्ली तक चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई तेज हो चुकी है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर दिल्ली में चिराग पासवान के घर पहुंचे तो वहां भी चिराग समर्थकों ने डेरा डाला हुआ था। इन समर्थकों का कहना था कि रामविलास पासवान के बाद उनकी निष्ठा चिराग पासवान के साथ है, लेकिन चिराग को भी पता है कि आगे कुछ भी हो सकता है। पूरा मामला अब कानूनी हो चुका है, दोनों तरफ से एक्सपेंशन किया जा रहा है, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब मामला कानूनी इसलिए हो गया है कि पार्टी में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कौन है, किसको निकालने का किसको अधिकार है, किसको किसको हटाने का अधिकार है, यह मामला बेहद कानूनी हो चुका है। और यह मामला न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि कोर्ट में भी जाएगा और उसके बाद यह तय होगा कि पार्टी पर अधिकार किसका है और कौन किसको पार्टी से निकाल सकता है। 15 जून की शाम चिराग ने ट्विटर पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। चाचा पशुपति पारस पर आरोप लगाया कि वो जो कर रहे हैं वो पार्टी के साथ नहीं बल्कि मां के साथ धोखा है। उधर पशुपति पारस के खेमे का कहना है कि चिराग युवा जरूर हैं लेकिन अनुभवहीन है। सियासत का ये रंग कुछ ही सालों पहले यूपी में देखा जा चुका है, जब समाजवादी पार्टी पर कब्जे के लिए अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव में भिड़ंत हुई थी। यूपी में तो भतीजे की जीत हुई थी और चाचा को अलग पार्टी बनानी पड़ी थी। लेकिन बिहार में क्या होगा ये भविष्य बताएगा। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए पटना से रुपेश कुमार और दिल्ली से विपिन चौबे की रिपोर्ट। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।